हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल या फिर बी फार्मा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अपने स्टेट के कॉलेजेस में सर्च कर रहे हैं कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ हो रहे हैं और कब उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके एग्जाम स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल मस्ट है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हर एक कॉलेज से रिलेटेड जो भी आपका कॉलेज है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है वो आपको वहाँ मिल जाएगा सबसे पहले। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2022 के एडमिशंस के बारे में कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कब तक आएंगे और आपका सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज में होगा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल हर एक कॉलेज की मैं बात करूँगी, जैसे कि आपका केजीएमयू हो गया, ABBMU हो गया, तो ये सारी ही हम बात करेंगे। ठीक है, जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह हैं वो सभी इसमें मैं कवर कर लूँगी। तो देखो, सभी कॉलेजेस ऑलमोस्ट अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है इस कोर्स के लिए रिलीज़ करेंगे जुलाई के एंड में। ठीक है, जुलाई के एंड तक रिलीज़ हो सकते हैं। पर्टिकुलर जिस भी कॉलेज का नोटिस आएगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। तो टेलीग्राम चैनल हर एक बच्चा ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि अगर आप एक फॉर्म फिल करोगे ना, जैसे मान लो एक बच्चा ने KGMU फिल कर लिया, तो हो सकता है बाई चांस आपका ये वाला एग्जाम रह जाए, तो आप लोग क्या करो, जो भी यूपी वाले हैं एटलीस्ट वो तो हर एक जो भी आपका फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एग्जाम फिल करके रखना। ठीक है, एटलीस्ट एक से आप 2 से 3 कॉलेजेस के फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि आपको प्रिपरेशन तो एक ही तरह करनी है, सभी में एक ही सिलेबस आना है, लेकिन उससे आपकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपका एडमिशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में हो जाएगा, और सारे ही ये बेटर कॉलेजेस हैं। ठीक है, प्राइवेट से तो ऑब्वियसली बहुत बेटर है। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म, ये रिलीज हो सकते हैं आपके जुलाई के एंड के वीक में, जुलाई लास्ट में, और अगस्त तक आपकी फॉर्म फिलिंग वगैरह जो है वो चलेगी। ठीक है, मैं हर एक कॉलेज के बारे में बोल रही हूँ, पर्टिकुलर किसी एक का नहीं बोल रही। ठीक है, जैसे ही जिसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे सेपरेटली मैं वीडियो भी बना दूंगी और टेलीग्राम चैनल पे मैं नोटिस डाल दूंगी। ठीक है, जो भी आएगा उसको शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, अब देखो, जो आपकी अगस्त है, अगस्त तक आपकी पूरे फॉर्म फिलिंग वगैरह हो जाएंगी। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो आपका सितंबर में आएगा, सितंबर के फर्स्ट वीक तक, और उसके बाद आपका जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, वो भी आपका सितंबर तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, सितंबर तक एग्जाम हो जाएगा एंड तक, और उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह जो है चलेंगी। ठीक है, तो एग्जाम आपका सितंबर तक होगा, जुलाई से अगस्त तक आपके जो फॉर्म फिलिंग वगैरह है उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई में स्टार्ट होगा, अगस्त तक वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बातें समझ गए होंगे। और देखो, आपकी जो काउंसलिंग वगैरह है वो अक्टूबर लास्ट तक जा सकती है और नवंबर फर्स्ट तक जा सकते हैं। तो हर एक बच्चा देखो, डेफिनेटली आप या तो हर एक कॉलेज की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखना बार। ठीक है, ताकि आपका फॉर्म मिस ना हो, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं डालूंगी तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर अपडेट आपको जरूर कर दूंगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपका देखो हर एक जो कॉलेज ना उसका सेम ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया होता है बेसिकली। ठीक है, आपकी मिनिमम एज होती है 17। ठीक है, 17 से अगर आप कम उम्र के हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। और आपके 12th में बेसिकली क्या होता है, PCB में आपके 55% से अबो मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल एंड रिस्पेक्टिव। आप हर एक कॉलेज का देख सकते हो, 45% OBC के लिए होगा और 40% आपका SC ST के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यूपी में आपके बहुत सारे ही कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेटर चीज़ है कि बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं और गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, कि आप लोगों का देखो मैंने मिनिमम स्कोर बता दिया है। 50% फॉर आपका जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए, 45% आपका OBC के लिए होना चाहिए 12th में, और आपका 40% SC ST के लिए होगा। ओके, उसके बाद देखो बहुत सारे आपके कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अगर आपने GNM कर रखी है, अगर आपने GNM कर रखी है तो आप डायरेक्ट, आपका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग, तो वो आप दे सकते हो एंड आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री हो जाएगी। आपका ये जो कोर्स होगा BSc पोस्ट बेसिक वाला, ये 2 साल के लिए होता है। ठीक है, तो आप वो भी फिलअप कर सकते हो जिन्होंने भी GNM क्वालिफाई कर रखा है। आगे बात कर लेते हैं जो अभी 2022 में अपीयर करेंगे, मतलब कि अपने मार्च अप्रैल 2022 में क्या करेंगे, 12th के बोर्ड एग्जाम्स देंगे, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, जो भी यूपी के बीएससी ऑनर्स नर्सिंग रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं। ओके, आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने बता ही दिया है, बाकी जब भी रिलीज होंगे पर्टिकुलर कॉलेज के लिए वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज के लिए सेम होती है कि भाई जनरल कैटेगरी की आपकी 1000 रुपीज़ होती है, और अदर कैटेगरीज के लिए जनरल एंड OBC के लिए एंड अदर हर एक कैटेगरी के लिए आपकी जो ये SC ST वगैरह जो भी हैं उनके लिए 500 रुपीज़ होती है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो होती है फीस। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पैटर्न। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि नीट के बेसिस के ऊपर होगा या फिर हमारा सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो अभी देखो, ये जिन कॉलेजेस में अब की बार नीट के बेसिस पे हुआ है, लाइक BHU, तो उनमें तो आपका नीट के स्कोर के बेसिस पे ही होगा 2022 में भी, लेकिन जिन्होंने अभी तक अलग से एंट्रेंस एग्जाम लिया है, लाइक KGMU, ABBMU, इनका आपका अलग से ही है, अब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप सेपरेट ही कंसिडर करके इसको चलेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। द एंट्रेंस एग्जाम देखो विल बी हेल्ड थ्रू ऑफलाइन मोड। आपका ऑफलाइन मोड में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होता है, यानी कि पेन और पेपर मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता। उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपका पेपर रहता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसके बाद 2 आवर का आपके पास ऑलमोस्ट टाइम होता है हर एक एग्जाम में। BSc ऑनर्स नर्सिंग का आपका ऐसा पेपर है, जो एंट्रेंस होता है ना, इसका ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज का आपका 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, मैक्सिमम बहुत कम यूनिवर्सिटी थी, लाइक IPU है दिल्ली की, वहाँ पे आपका होता था 3 घंटे का।
बट अब नहीं है, क्योंकि वो नीट के स्कोर के बेसिस पे हो गई है। अब हम बात करते हैं जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे किसी कॉलेज में आपकी नेगेटिव मार्किंग है और किसी कॉलेजेस में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। वो पर्टिकुलर जब भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और आपका काउंसलिंग के बारे में भी हम पर्टिकुलर हर कॉलेज के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली देखो, यूपी के जितने भी बच्चे हैं या फिर आउटसाइड यूपी वाले जो भी हैं, जो कि यूपी में स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी की गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो एक कॉलेज में 100 सीटें हैं, 100 में से 20 सीटें क्या होती हैं आपकी आउटसाइडर्स के लिए होती हैं, आउटसाइडर्स के लिए होती हैं। और ये जो 80 सीट रह गई ये आपके सिर्फ और सिर्फ यूपी स्टेट के बच्चों के लिए होंगी। अब ये जो 20 बच्चे हैं, अगर इनमें से मान लो कोई अदर स्टेट का है, मान लो दिल्ली का है, और दिल्ली का क्या कर रहा है, यूपी में जाकर एडमिशन लेगा और वो ओबीसी है, तो उसको वहाँ पे जनरल कंसिडर करेंगे, आपको ओबीसी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपका जनरल के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा और यहाँ पे तो आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हम हर एक कॉलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, तो टेलीग्राम चैनल मस्ट है कि आप ज्वाइन कर लो। प्रिपरेशन के ऊपर बात करें कि प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली मोर देन सफिशिएंट है। बट है कि भाई नहीं, नीट मेरा नहीं हो रहा है और मेरी नीट की तैयारी इतनी अच्छी भी नहीं चल रही है, तो देखो आप लोग क्या कर सकते हो, आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली बीएससी ऑनर्स नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। उनके जो भी आपके 2021 बैच के रिव्यूज़ हैं, क्योंकि 2021 में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, कोई एम्स में है, केजीएमयू में है, एबीबीएमयू में बहुत सारे बच्चों को मिला है, तो बहुत सारे बच्चे ही अचीव कर रहे हैं। आप जो भी रिव्यूज़ हैं बच्चों के बैच से रिलेटेड वो टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो जाकर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल यार मस्ट ज्वाइन कर लेना। उसके बाद पेड कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर पर प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। पेड कोर्स में जो भी डिटेल्स होंगी मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर कर लूँगी, ठीक है। उसमें आपका देखो नीट के लेवल का नहीं रहेगा, ठीक है। आपका जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का बिल्कुल प्रॉपर रहता है उतना ही लेवल रहेगा। आपको प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट के हैंड नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि सच में आपका मतलब ऐसा नहीं है कि नीट का लेवल प्रोवाइड कर दिया और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। और आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी हो रही है, ठीक है, मतलब टेस्ट भी आप दे पाओगे। तो इतना सारा चीज़ें आपको पेड कोर्स में मिलेंगी। वीकली आपके एक 2 3 टेस्ट होंगे जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा, ठीक है। तो पेड कोर्स के बारे में डेफिनेटली हर कोई बच्चा जो भी इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। अब